विद्यार्थियों, सामान्य विज्ञान हम पढ़ रहे थे। चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लो, उसके अंदर सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम ही नहीं बल्कि जो विद्यार्थी 9th और 10th की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी यह जो क्लास है वो रामबाण साबित होने वाली है। तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पिछले वीडियो में आपने परमाणु के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। आज हम इसी परमाणु के बारे में थोड़ा सा और गहन डिस्कस करेंगे। आज हम परमाणु की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। परमाणु की संरचना अर्थात इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो एक परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं। 3 मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 मूलभूत कण एक परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। यहां पे सबसे पहले हम परमाणु की संरचना को ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा एक परमाणु हो गया। अब इस परमाणु के अंदर ये 3 मूलभूत कण कहां कहां पाए जाते हैं, इसके स्थानों को हम दर्शा देते हैं एक बार। देखिए, यहां पे होता है प्रोटॉन और यहां पे होता है न्यूट्रॉन। कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा नाभिक है और इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसको हम कहेंगे नाभिक। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, अर्थात वो एक उदासीन कण होता है। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है, धनावेश होता है। न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं होता है, ये एक उदासीन कण है। इसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे। जो नाभिक होता है, उस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये नाभिक हो गया और नाभिक के चारों ओर ये निश्चित कक्षा हो गई। यहां पे कौन चक्कर काटेगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश पाया जाता है। तो यहां पे हम लिखते हैं इस पे कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी विद्यार्थियों। इसके बाद हम 1-2 चीजों की और बात करते हैं। एक चीज होती है न्यूक्लियॉन, एक होता है न्यूक्लियॉन। अभी न्यूक्लियॉन क्या है, ये क्या टर्मिनोलॉजी है, इसको समझिएगा। हम जानते हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो यहां पे हम कहेंगे इस प्रोटॉन को और इस न्यूट्रॉन को, दोनों को ही सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद विद्यार्थियों हम नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की और उसके बाद हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक की। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको कंफ्यूज जरूर करती हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। परमाणु द्रव्यमान को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, जबकि परमाणु क्रमांक को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो उसके आपको प्रत्येक चिन्ह भी याद रखने हैं। परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल A से, जबकि परमाणु क्रमांक को कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इस प्रोटॉन की और इस न्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को मिला के परमाणु द्रव्यमान संख्या बनती है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान A जो होता है, ये प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो A बराबर P प्लस N हमने लिख दिया कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान अर्थात A। इसी प्रकार से हम परमाणु क्रमांक अर्थात Z की बात करते हैं। तो परमाणु क्रमांक किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। जैसे कि ये प्रोटॉन है, तो किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे वहां उसकी उतने ही परमाणु क्रमांक होगा। तो जैसे कि यहां पे हम लिखेंगे कि किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या 20 है, तो उसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 20 ही होगा। अगर किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 15 है,
तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 15 होगा। ये बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको समझ में आ चुका होगा। परमाणु क्रमांक Z जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं Z बराबर P, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या। विद्यार्थियों, इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और बेसिक चीजें और इससे डीपली चीजों का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।